नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27/9/2021 को टर्मिनल एग्जामिनेशन में हुए कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान प्रश्न पत्र के मॉडल क्वेश्चन की। इसका मैंने मॉडल आंसर बना लिया है। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, क्यों और कैसे इनको शामिल किया गया है और क्या महत्व है इन क्वेश्चंस का, इनको हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मॉडल आंसर की 27/9/2021 को हुए जीव विज्ञान प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हल के रूप में है। आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान। समय 2.5 घंटे का था। कुल अंक 80 अंक के थे और इन्हीं 80 अंक के जो प्रश्न हैं उन पर हमारी बात चलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। और सही विकल्प चुने में किस वैज्ञानिक ने 5 जगत का वर्गीकरण दिया था। 5 जगत वर्गीकरण देने में जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं वो कौन है, उस पर आपको बात करनी है। कैरोलस लिनियस, बेंथम हुकर तथा आर.एच. व्हिटेकर। तो इस जो नाम आता है वो है आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। और भाई 5 जगत कौन कौन से थे? सबसे फर्स्ट था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया। चलिए आगे बात करें। पृथ्वी पर अधिकांश प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? और अधिकांश प्रकाश संश्लेषण में कवक, शैवाल, मरुस्थलीय पौधे और स्थलीय पौधे। तो इसमें से कवक तो हट ही जाता है, इसलिए हट जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। बाकी बचे 3। तो 3 में से भी अगर हम बात करें तो शैवाल जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। और स्पेशली जो मेराइन वाटर शैवाल होते हैं, डाइटम्स जिनको हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शंस है वो है शैवाल। तीसरा देखिए, नाभिक की खोज किसने की? नाभिक न्यूक्लियस की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? स्लेडेन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और मेंडल। तो स्लाइडेन ने तो सेल थ्योरी दिया था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस की खोज की थी और मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आ गया? रॉबर्ट ब्राउन। पॉलिप और मेडुसा अवस्था पाई जाती है। पॉलिप और मेडुसा अवस्था पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा और मोलस्का। और इसका जो राइट ऑप्शंस है वो है सिलेंट्रेटा, जैसा कि आप लिखे हुए देख रहे हैं। अब यहाँ पर पॉलिप और मेडुसा है। अब जब सिलेंट्रेटा संघ के लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो आप उसमें एक लक्षण देखते हैं, सिलेंट्रॉन कैविटी का पाया जाना। सिलेंट्रॉन कैविटी का पाया जाना है सिलेंट्रेटा की विशेषता होती है। इसको निडेरिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें निमेटोसिस्ट सेल पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण लक्षण जो सिलेंट्रेटा फाइलम का होता है वो है बहुरूपता का पाया जाना। बहुरूपता, एक से अधिक रूपों में पाया जाना, जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों शामिल हैं। और इस पॉलिप और मेडुसा बहुरूपता का उदाहरण है और वो किस में देखने को मिलता है? सिलेंट्रेटा में मिलता है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हैं, जैसे ओबेलिया में ये देखने मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्वच्छ जलीय स्पंज है। एक स्वच्छ जलीय स्पंज साइकॉन, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला या हाइड्रा। तो इनमें से हाइड्रा को हटा दीजिए क्योंकि ये फाइलम सिलेंट्रेटा का है। स्पंज केवल और केवल फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को कहा जाता है। ठीक है। साइकॉन विशुद्ध रूप से मेराइन वाटर स्पंज है। ये कैलकेरिया क्लास का आता है। कैलकेरिया क्लास के अंतर्गत आने वाले जो मेंबर्स हैं वो मेराइन वाटर होते हैं। अब डीमोस्पॉन्जिया क्लास पोरीफेरा की एक क्लास है, डीमोस्पॉन्ज, जिसमें फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों प्रकार के मेंबर्स आते हैं। तो स्पॉन्जिया जो है मेराइन वाटर है और जबकि स्पॉन्जिला जो है वो कैसा है? फ्रेश वाटर है। तो इसका राइट आंसर स्पॉन्जिला है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल समुद्र की गहराई में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल और नीला शैवाल। और इसका सही जवाब है लाल शैवाल। क्यों पाए जाते हैं ये कारण आपको देखना है। यहाँ पर एक कारण और मैं बता दूं, हालांकि आपको देखने के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका एक क्लू मैं देता हूँ। भाई देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट
उसको ग्रहण करने की जो क्षमता है, फोटोसिंथेसिस करने की जो क्षमता है, सर्वाधिक रूप में किस प्रकाश में पाई जाती है ना। एक रीज़न ये भी है। तो इसका आंसर आप जरूर ढूंढेंगे, और क्यों पाया जाता है वो आपको कारण बताना है, कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस संघ में जल संवहन तंत्र की विशेषताएं हैं? आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा या प्रोटोजोआ? तो इन चार ऑप्शंस में प्रोटोजोआ हो नहीं सकता, क्योंकि ये संघ नहीं है, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत चले गया है। चलिए, आर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इसमें पाए जाते हैं। एनेलिडा मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, बच गया कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा संघ है जिसके सदस्य विशुद्ध रूप से समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इनके ओरल एंड एबोरल सरफेस पाई जाती है। तो ये ऑप्शन इसका सही क्या है? इकाइनोडर्मेटा। अब आगे बढ़ते हैं, पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष या 4 कक्ष? देखिए, जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट में जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, लेकिन उन्हीं में कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जैसे क्रोकोडाइल, जिनमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। और वहाँ से डेवलपमेंट की बात करें आप, तो उसके बाद बर्ड्स का विकास हुआ है, फिर मैमल्स का विकास हुआ है। तो बर्ड्स और मैमल्स, इनमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 4 कक्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्याज खालिस्तान का रूपांतरण है। भाई आपको मालूम है कि प्याज किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। सल्ककंद इसका सल्ककंद का एग्जाम्पल है। फिर श्वसन जड़ राइजोफोरा में पाई जाती है। राइजोफोरा, श्वसन जड़ क्या होता है और राइजोफोरा होते क्या हैं, इसको जरा समझिए। देखिए क्या होता है, अगर हम राइजोफोरा की बात कर रहे हैं तो ये मैग्रीव पादप का एक उदाहरण है। और मैग्रीव पादप वो पादप होते हैं जो दलदली स्थानों पर पाए जाते। समुद्र के किनारा वाला जो हिस्सा होता है, वो दलदली वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब इनकी देखिए, दलदली स्थानों पर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए इनकी जो जड़ है ऊपर की ओर, अंदर जाने के बाद ऊपर की ओर निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसी जड़ों को हम कहते हैं श्वसन जड़, और इस कारण से राइजोफोरा, एविसीनिया इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइजोफोरा लिखा है तो वो भी सही है। हाँ, एक बात और कि जो मैग्रीव पादप हैं उनमें स्पेशली राइजोफोरा की जब बात करते हैं तो विविपेरी का गुण भी इसमें पाया जाता है, जो ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। कैसे देते हैं आपको अगर जानना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, इसका जवाब मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, बीज के खालिस्तान से जड़ विकसित होती है। तो भाई जब जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है तब ऐसी अवस्था में उसके 2 भाग बनते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर। तो जो प्रांकुर वाला भाग है उससे तना बन जाता है, जबकि मूलांकुर वाले भाग से जड़ बनती है। पौधों में जड़ से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन खालिस्तान के द्वारा होता है। तो भाई सीधा सा ऑप्शन है, जाइलम के द्वारा होता है, और फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। फूल के नर भाग को खालिस्तान कहते हैं, फूल के नर भाग को खालिस्तान कहते हैं, पुमंग, और मादा भाग को जायाम। ठीक है, आलू खालिस्तान कुल का सदस्य, शोलेनेसी कुल का सदस्य है। ठीक है, बीज आवरण की बाहरी भित्ति, बीज आवरण की बाहरी भित्ति जो है वो टेस्टा कहलाती है। ठीक है, या बीजावरण कहलाती है, जबकि आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है? आंतरिक भित्ति टैगमैन कहलाती है। चलिए, खालिस्तान आम में फल का कुछ भाग खाया जाता है, कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प जो है एज अ फूड के रूप में, एज अ आम के फल के रूप में खाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये जरा थोड़े से कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं, जरा इन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक बीजपत्री परिवार में या एक बीजपत्री जड़ में कितने संवहनी बंडल मौजूद होते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 6 से ज़्यादा। अगर आपने 2 लिखा है तो वो गलत ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बीजपत्री बीज में मौजूद बड़े बीजपत्र को क्या कहते हैं? भाई ये सवाल ही गलत है। सवाल गलत क्यों है? कि एक बीजपत्री बीज में तो केवल एक बीजपत्र होता है, तो बड़ा और छोटा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि प्रश्न ये होना चाहिए था कि एक बीजपत्री बीज में पाए जाने वाले बीजपत्र को
क्या कहते हैं, और उसका जवाब होता स्कूटेलम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है भाई इसका, स्कूटेलम। आगे देखें, उच्चतम एंजियोस्पर्म का नाम बताइए, जो सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है उसका नाम बताइए, और इसका सही जवाब है यूकेलिप्टस, जो 115 मीटर ऊंचा होता है। ठीक है, सिकोया इसका आंसर नहीं है, सिकोया एंजियोस्पर्म नहीं, वो जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, आगे देखिए, किस संघ को निडेरिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू में देखा है तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा, सिलेंट्रेटा। प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के उत्सर्जी अंगों में प्रोटोनेफ्रिडी आ जाते हैं, ज्वाला कोशिका आ जाती है। ठीक है, पीपीओलो का पूर्ण रूप क्या है, प्लूरोनिमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे मैंने बोला है तो इसका मतलब है, इसका उदाहरण आपको देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक कोशिका वाला ऑर्गेनिज्म है, तो आपको वो एग्जाम्पल देना है। केंचुए में भोजन पीसने के लिए कौन सी संरचना होती है, गिजार्ड या प्रेषणी। फूल के किस भाग में, यहाँ पर एक्चुअल में फूल नहीं है, यहाँ पर पौधे के किस भाग में पर्णाधार, पर्णवृंत और मध्य सिरा पाई जाती है। पौधे के किस भाग में पर्णाधार, पर्णवृंत और मध्य सिरा पाई जाती है, और इसका सही जवाब है पत्ती। ये तीनों ही भाग जो है वो पत्ती में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी की बात करें तो दो कॉलम दिए, कॉलम ए और कॉलम बी, और दूसरे तरफ के कॉलम को पहले तरफ के कॉलम से मिलाना है। क्या करना है भाई, पहले तरफ के कॉलम को दूसरे तरफ के कॉलम से मैच कराना है। तो चलिए देखिए, एस्कोमाइसिटीज, अगर आप यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो अनावृत बीजी नहीं हो सकता, सेलुलोज नहीं हो सकता, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इसका राइट ऑप्शन है। सिलेजिनेला, सिलेजिनेला को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं ये ऑप्शंस में से कोई सही नहीं है। दूसरे मिला लेते हैं। पादप कोशिका, पादप कोशिका, अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। परिपक्व भ्रूण कोश 8 कोशिकीय, एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ये होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। ठीक है, पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम भाग लेता है, चाहे वो 70S हो या 80S हो। तने का विकास, जैसा भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, प्लूमूल या प्रांकुल के द्वारा होता है, जबकि अंतःकाष्ठ में टैनिन और रेजिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं वापस सिलेजिनेला। देखिए, सिलेजिनेला की अगर बात करें, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जबकि सिलेजिनेला जो है वो टेरिडोफाइटा का मेंबर है, तो यहाँ पर अनावृत बीजी नहीं आना चाहिए, तो ये गलत ऑप्शंस दिया गया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शंस दूसरा नहीं है, इस कारण से सिलेजिनेला के आगे हमको अनावृत बीजी लिखना पड़ेगा, और आपके टीचर इसको गलत भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपने कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के टर्मिनल एग्जाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन देखा। उम्मीद करूंगा यह डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और उस डाउट को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।